यहाँ पर जैसे हादिया को कन्विंस करने की कोशिश करता है, अपनी मोहब्बत में फंसाना चाहता है, उससे शादी की ऑफर करता है, तो हादिया साफ और सीधा इनकार कर देती है, कहने लगती है कि तुम्हारी और मेरे बिल्कुल मिजाज मुख्तलिफ है, हमारी पर्सनैलिटी भी मुख्तलिफ है, हम बिल्कुल एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो वो लड़का कहने लगता है तो ये तो अच्छी बात है ना, दो अलग पर्सनैलिटी वाले कपल्स हो तो जिंदगी ज्यादा अच्छी से इंजॉय कर सकते हैं अपनी। तो इस बात का तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है, मैं भी तो यही चाहता हूँ कि हमारी पर्सनैलिटी भी अलग अलग है, हम ज्यादा अच्छे से अपनी लाइफ एंजॉय कर सकेंगे। फिर वहीं दूसरी तरफ जैसे ही मिस फजीला के पास हादिया की फैमिली पहुंचती है, यानी साहिल, उसकी मिसेज और हादिया की वालदा जैसे ही मिस फजीला के पास पहुंचते हैं, तो इज्जत और एहतराम देख कर मिस फजीला साहिल से कहने लगती है कि अपनायत, मोहब्बत और इज्जत और एहतराम देख कर ही रिश्ते बनाए और निभाए जाते हैं, और यहीं से रिश्तों की पहचान और कदर में इजाफा होता है। हादिया का कुलीग लड़का जैसे ही घर पहुंचता है ड्यूटी से, तो उसके वालिद उसे साफ और सीधा कह देते हैं कि बस बेटा, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है, अब मैंने तुम्हारी शादी का इरादा कर ही लिया है, अब तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए। तो वो लड़का तो हादिया के ख्वाब सजाए बैठा है, वो किसी सूरत किसी को भी पसंद नहीं करता और ना ही किसी को अपनाना चाहता है। वो साफ और सीधा अपने बाबा को कह देते हैं, नहीं बाबा, मुझे अभी किसी सूरत भी अभी शादी नहीं करनी और ना ही अभी मेरी इतनी उम्र हो चुकी है, अभी मैंने बहुत ख्वाब सजाए हुए जो कि मैंने पूरे करने हैं और उन ख्वाबों को पूरा होते अपनी आंखों से देखना है। अभी बाबा आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? फिर जैसे साहिल अपनी जिंदगी में मुश्किलात देता है, तो कहने लगता है कि शादी के बाद बहुत सी जिम्मेदारियों में इजाफा हो जाता है, इसलिए हमें वक्त पर फैसला कर लेना चाहिए, और वक्त पर फैसला करने से हमारी परेशानियों में बहुत ज्यादा कमी वाक़या हो सकती है और हमारा टाइम भी सिक्योर हो सकता है। हादिया भी उस लड़के के बारे में सोचने लगती है, उसकी बातें याद करके कहने लगती है कि कैसे मैं किसी की नीयत पर शक ना करूं, क्योंकि मुझे कशान से धोखा मिलने के बाद अब सब लड़के झूठे, फरेब और धोखेबाज लगते हैं, मैं किसी पर भी अंधा एतबार नहीं कर सकती। आपका क्या ख्याल है कि क्या हादिया को इस लड़के पर एतबार करके इसको अपने मुस्तकबिल का, फ्यूचर का हस्बैंड बना लेना चाहिए और इससे शादी कायम कर लेनी चाहिए? क्या ये लड़का हादिया के लिए बिल्कुल ठीक साबित होने वाला है? अपनी कीमती राय से आगाह करना मत भूलिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक